निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है जरा बताएं। बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और वाइल्ड एनिमल सेंचुरी। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7। सभी बच्चे आंसर करिए जल्दी से, क्या सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 7। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है एक बार देखिएगा आप अपने आंसर को और प्रयास करते रहे बराबर से। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हमने क्या किया है, आपको अभी दो तरीके बताए थे। एक तो एक्स टू कंजर्वेशन था, एक इन सिटू कंजर्वेशन था। अब यहाँ पे इनमें से क्या है, ना तो एक्स टू पूछा है ना इन सिटू पूछा है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस वो पूछ लेगा आपसे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे देखते हैं, देखो भाई। बायोस्फीयर अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें एक है वो है कोर एरिया, दूसरा है आपका बफर एरिया, और तीसरा है आपके पास में ट्रांजिशन एरिया। इन 3 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, याद रखना है आप सारे बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा जाता है। ये जो कोर एरिया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, याद रखना है। तो ये कुछ किलोमीटर में ही होता है। इसमें इसमें जितनी भी प्रजाति होती है वो आराम से क्या करती हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या करती हैं, अपनी समृद्धि करती हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करती है। बहुत ही निश्चिंतता के साथ में रहने का काम किया जाता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, वो क्या है, नज़र इस पर रखते हैं, तो कभी कभार वो जा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। बफर एरियाज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिसर्च की एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, आपको परमिशन दी जाती है। यानी कि ये जो कोर एरिया है, सी हियर, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में कोर एरिया। तो कोर एरिया के बाद में क्या होगा, दूसरा आपका जो एरिया होगा वो है आपके पास में, उसको बोलते हैं बफर जोन। और ये बफर जोन में क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिमिटेड मात्रा में आपको एक्टिविटीज़ की क्या है, परमिशन दी जाती है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उधर जा सकते हो, ठीक है कि नहीं। इधर आप क्या कर सकते हो भाई, आप कुछ कुछ मामलों में क्या किया जाता है, यहाँ पे बिजली बिजली जो योजनाएं होती है उनको परमिशन दे दी जाती है, ठीक है कि नहीं। लिमिटेड मात्रा में ग्रेजिंग वगैरह की परमिशन दे दी जाती है। और अंतिम होता है आपके पास में, उसको बोलते हैं आप ट्रांजिशन एरिया। और ये ट्रांजिशन एरिया में क्या किया जाता है, ये बात करता है, ये इसका बेस इस आधार पे होता है कि एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो क्या हो, हेल्दी हो। यानी यहाँ पे वही काम किए जाएं जिससे क्या हो, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे, उनको क्या मिले, सपोर्ट मिले, सहारा मिले। तो ये 3 प्रकार से क्या है, याद रखना है आपको, बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे देश में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो अभी हमारे देश के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है कितनी, 18। अब आप कमेंट करके बताइए, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखो, हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, कोई बताए क्या? नेशनल पार्क कितने हमारे देश में, 106। हमने बताया आपको बायोस्फीयर रिजर्व 18 हो गए, ठीक है कि नहीं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो संख्या है वो 576-77 के आसपास पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें आप। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीसीज। बताएं जल्दी, क्या है सही आंसर। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक, निक कर्मता यानी निके, दूसरा है आपका बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निक यानी कर्मता,
आनुवंशिक विविधता की कमी क्या है सही आंसर? कॉम्प्रिहेंसिव निक, लार्ज बॉडी साइज, कॉम्प्रिहेंस निक और कंप्रेस निक, और दूसरा अंत में आपके पास लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पे सवाल है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। वो है, ये कह रहा है निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति की विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कोई भी एक अगर जाति की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी किसी एक की वजह से। तो देखो, अगर मान लेते हैं लैक ऑफ, अगर मान लेते हैं आनुवंशिक विविधता की अगर उसमें कमी है, समझ में आ रही है, उसमें अगर मान लेते हैं क्या है, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है, तो क्या होगा भाई, वो एक्सटिंक्ट होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। समझ में आ रही है? आनुवंशिक विविधता की कमी अगर होगी तो वो प्रजाति जरूर विलुप्त हो जाएगी। कंप्रेस निक अगर मान लेते हैं, यहाँ पे याद रखना है उसका जो निके है, ठीक है कि नहीं, नेचुरल जो आवास है, अगर उसमें क्या होगा, कमी आएगी, तो भी प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर उसका एरिया ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, ध्यान रखने, बड़े आकार वाले अगर मान लेते हैं जीव जंतु हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, ठीक है कि नहीं, भागने दौड़ने में, खाना पीना, ये तमाम बातें क्या है, याद रखना है आपको। अगर अगर हम बात करें किसके बारे में, लाइन के बारे में, अगर उसका साइज अगर हो जाए एलिफेंट के बराबर, और कैसे मैनेज कर पाएगा, समझ में आई, और उसका खाना पीना क्या कर दिया जाए, उसका खाना पीना बना दिया जाए लाइन का, ठीक है कि नहीं, घास, तो कैसे मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या है, उसकी जो बनावट है, जितने भी जीव जंतु हैं, बहुत ही क्या है, ईश्वर ने बहुत सोच समझ करके बनावट बनाई है, लोगों को, इंसानों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, और वो उसकी उपयुक्तता के आधार पे ही है ना। तो यहाँ पे हर किसी का साइज सोच समझ करके बनाया हुआ है, आप सब बच्चे जानते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कद्दू के बारे में ना, कद्दू तो सब खाते होंगे, कद्दू जो है वो आम की तरह नहीं लगता है, बात समझ में, अगर लगता है तो किसी के सर पे आता है, उसके बाद में आदमी जो है उठता नहीं, उठ जाता, सीधी सिंपल सी बात। कद्दू इसलिए क्या होता है, वो बेल में लगता है। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, आप ये क्या बोलते हैं हम, आप उसको वाटरमेलन वगैरह खाते हो आप, वो भी क्या होता है, वो बेल में लगता है, ठीक है कि नहीं, वो क्या है, पेड़ में नहीं लटकता है। तो वैसी स्थिति में क्या है, सबकी संरचना बहुत सोच समझ करके बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्रिहेंसिव निके है, निके का मतलब क्या होता है, एक प्रजाति का नेचुरल हैबिटेट, जिसमें उसकी प्रजाति क्या है, काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, उसको दूर दूर तक कोई खतरा बतरा किसी से नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, निके बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? फेवरेट या फेवरेबल क्या है, रहने की जगह, उसको क्या बोला जाता है, निके बोला जाता है, जिसमें प्रजाति क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, डिस्टिंक्टनेस पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रजाति यहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो उसको निके बोलते हैं, ये फेवरेबल होता है। तो इससे क्या है, किसी भी प्रजाति के ऊपर कोई खतरा नहीं नजर आता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा।